इंडिया टीवी, आपकी आवाज। संदेशखाली कांड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संदेशखाली में हुआ घोर पाप, टीएमसी के राज में महिलाओं पर किया गया अत्याचार। पीएम मोदी बोले, सीएम ममता को अत्याचारी नेताओं पर है भरोसा, पर बंगाल की महिलाओं पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी बोले, बंगाल की महिलाएं आज आक्रोशित हैं, माफियाओं के राज को खत्म करने के लिए निकली नारी शक्ति। पीएम मोदी का आरोप, संदेशखाली के आरोपियों को बचाने में लगी टीएमसी सरकार, बंगाल की माताओं बहनों की आवाज सिर्फ बीजेपी उठा रही। बरसात में बोले पीएम मोदी, बंगाल की सभी महिलाओं का वंदन, नारी शक्ति से विकसित होगा भारत, आज नारी पुरानी परंपरा को तोड़ आगे बढ़ी। पीएम मोदी बोले, पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार, आज पूरा बंगाल भी कह रहा एनडीए 400 पार। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा एनडीए की वापसी देख इंडी गठबंधन के नेता बौखलाए, ये लोग मेरे परिवार पर बोल रहे, देश की जनता मोदी का परिवार है। पीएम मोदी के विपक्ष को चुनौती, कहा घोर परिवारवादी लोग यहां पर नजर डाले, बंगाल समेत पूरे देश की माताएं बहनें मेरा परिवार, यही मोदी की कर रही रक्षा। पीएम मोदी की रैली में पहुंची महिलाएं, कहा बंगाल में दीदी नहीं दादा चाहिए, दीदी के राज में महिलाएं महफूज नहीं, दादा आएंगे तो सभी को सुरक्षित रखेंगे। संदेशखाली की महिलाएं बोली, हम शांति से रहना चाहते हैं, शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा जैसे लोग वापस न आए, हम खुद डाल सकते हैं अपना वोट। पीएम मोदी के कोलकाता में कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन, शिलान्यास, बंगाल को 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कई मेट्रो और आरआरटीएस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस ट्रेन, कोलकाता आगरा पुणे कोची मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कोलकाता में पीएम मोदी ने अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का मॉडल भी देखा, अधिकारियों से बारीकी से जानकारी लेते नजर आए प्रधानमंत्री। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, पीएम मोदी से मिलने के लिए जुटे लोग जय श्री राम के नारे लगाए। अंडर वाटर मेट्रो में जाने के लिए एस्केलेटर से नीचे उतरी पीएम मोदी, बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो में सफर भी किया, पीएम के अगल बगल कई स्कूली बच्चे बैठे दिखे, बच्चों से बातचीत करते दिखे नरेंद्र मोदी। अंडर वाटर मेट्रो में पीएम मोदी के साथ सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी, पीएम मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की। मोदी नगर उत्तर तक दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का परिचालन शुरू, पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, मुदा नगर में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गिनाई उपलब्धियां। आगरा मेट्रो के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी, पीएम के विजन को यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने किया पूरा, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो की यात्रा, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी सीएम के साथ यात्रा की। पहली बार लोकसभा के रण में उतरेगी प्रियंका गांधी, रायबरेली से होंगी कांग्रेस उम्मीदवार, अमेठी और वायनाड से किस्मत आजमाने गिराव। मोदी का परिवार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद लोकतंत्र के बन रहे 3 पिलर, लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन पर प्रहार जरूरी। चेन्नई के बीजेपी हेडक्वार्टर में नेताओं की बैठक, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा। 7 मार्च को होने वाली सीईसी बैठक पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उम्मीद है काफी संख्या में हम नामों का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जानकारी दी। पी चिदंबरम ने बताया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भेजा जाएगा मैनिफेस्टो, वर्किंग कमेटी देगी मैनिफेस्टो को अंतिम रूप। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बताया, घोषणा पत्र में सभी वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा, कांग्रेस की नीति पर चल रही है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह का शरद पवार पर बड़ा हमला, परिवारवाद पर घेरा, कहा 50 साल से महाराष्ट्र आपका बोझ ढो रहा। शाहजहां शेख केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत का तुरंत सुनवाई से इनकार। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश, इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी ममता सरकार। शाहजहां शेख केस पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, देश में बेटी बचाओ आंदोलन है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शाहजहां बचाओ आंदोलन है, इंडी गठबंधन के सभी नेता अन्याय के खिलाफ चुप हैं। शाहजहां केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के तत्काल राहत नहीं मिलने पर बोले दिलीप घोष, टीएमसी वाले किसी भी कीमत पर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, पहले भी 2 महीने तक गिरफ्तारी से बचाया था। संदेशखाली मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पूर्व जज अभिजीत गांगुली पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जज साहब स्वतंत्र न्यायपालिका पर सवालिया निशान लगाकर गए, न्याय संस्थान पर लोगों को विश्वास होगा।
टीएमसी सांसद सौगात राय का कलकत्ता हाईकोर्ट से पूर्व जज अभिजीत गांगुली पर निशाना, बोले जज थे तब भी बीजेपी के लिए करते थे काम, उनकी कोई कीमत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता की बड़ी सौगात, अप्रैल से वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी, आशा वर्कर्स को आईसीडीएस हेल्पर को भी लाभ। यूपी कैबिनेट विस्तार पर एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने साधा निशाना, चारों मंत्रियों में से एक भी असली बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए चिंता। हरियाणा के करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन में सीएम खट्टर हुए शामिल, कहा राज्य में बनाए गए 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप। लखपति दीदी सम्मेलन में ड्रोन उड़ाते दिखे सीएम खट्टर, कहा कृषि में मदद के लिए महिलाओं को 5,000 ड्रोन मुहैया कराएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव ने किया संबोधित, कहा बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। गुजरात के पाचन में महिला स्वयं सहायता समूह का सुविधा कार्यक्रम सीएम भूपेंद्र पटेल ने संबोधित किया। गोवा के सांखली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन सीएम प्रमोद सावंत ने किया संबोधित। एमपी में बीजेपी की एलईडी प्रचार गाड़ियां हुई रवाना, सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, सभी 29 लोकसभा इलाकों में पार्टी का करेंगे प्रचार। सीएम मोहन यादव का संबोधन, बोले प्रचार गाड़ी पर संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी दे सकेंगे लोग, सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमीरपुर में राजा के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कई बार कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने सनातन धर्म का अपमान किया, भारत को फिर से तोड़ना इनका एकमात्र मकसद। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क के कोर क्षेत्र में टाइगर सफारी पर लगाई रोक, अब केवल पार्क के परिधीय और बफर जोन में ही टाइगर सफारी की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को लगाई फटकार, कहा खुद को माने बैठे हैं कानून, मनमाने ढंग से कटवा दिए जिम कॉर्बेट के पेड़, जांच कर रही सीबीआई से 3 महीने से मांगे स्टेटस रिपोर्ट। गाजियाबाद के कविनगर में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने एक एसयूवी जब्त की, वायरल वीडियो पर लिया एक्शन, नंबर प्लेट बदलकर खतरनाक स्टंट करने का आरोप।